नमस्कार जी, मैं हूं पुनीता। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। सब कुछ जगमगा रहा है ना, सब कुछ कितना खूबसूरत है। बात दिवाली की है, बात त्योहार की है, खूबसूरत होगा भी तो क्यों नहीं होगा भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि त्योहारों पे ये करेंगे, त्योहारों पे इसको ये तोहफा देंगे, त्योहारों पर घर की सफाइयाँ उससे पहले हम करके रख लेंगे। लेकिन कभी कभी बहुत सारे काम इनकम्प्लीट छूट जाते हैं, कभी कभी जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। लेकिन हमारी मुराद ये है, हमारी अरदास ये है कि आपकी जो दीपावली है वो बहुत अच्छी जाए। आप सबको शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और अभी पता नहीं कितनी दिवालियां हमें जो हैं वो साथ में मनानी है, कितने त्योहार हमें साथ में मनाने हैं। हम यही चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो हमेशा बनी रहे, आपके घर में रोशनी जो है वो हमेशा बनी रहे। दिए का मकसद होता है रोशन करना और एस्ट्रो ओपीडी का मकसद है कि किसी के घर में अंधेरा ना रहे। सो अपनी तरफ से तो कोशिश ही कर सकते हैं और बड़ी बात यह है कि कोशिशें कामयाब हो रही हैं। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार और काम का एपिसोड है। क्यों नहीं होगा, दिवाली एपिसोड है ये। और ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं। चाहे तो आप टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए, चाहे तो आप टेलीफोन पे कॉल की अपॉइंटमेंट लीजिए या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो आज बहुत कुछ खास है। क्या खास है? आज बात ही सिर्फ उपाय पे है। 5 ऐसी चीजें आपको पता लगेंगी जो आपकी जिंदगी बदल के रख देंगी। कैसे बदलेगी इस दिवाली की रात आपकी जिंदगी, जानते हैं। पहले स्वागत करते हैं और सुनील जी की भी तो हैप्पी दिवाली बोलना है। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, इनके सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। तो सुनील जी, आज का एपिसोड मुझे लगता है कि बहुत 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 खास है, क्योंकि आज 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात होगी जो हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी बदल देगी। बिल्कुल सही कहा पुनीत जी आपने। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज एपिसोड का शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये नाइट बहुत प्रोमिनेंट नाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नाइट है। ये रात की लोग साल भर वेट करते हैं। जो एक्चुअल में तंत्र विद्या करते हैं वो लोग वेट करते हैं, जो एक्चुअल में कुछ पाना चाहते हैं वो लोग वेट करते हैं। महालक्ष्मी की जो है इंतज़ार सारी दुनिया कर रही होती है। ये वो नाइट है। और इस नाइट पे, इस समय पे, क्योंकि ये जो कुछ फ्यू नाइट्स हैं, 4 से 5 नाइट्स, इसमें धनतेरस की रात भी आती है, दिवाली की रात भी आती है, और ये 4 से 5 रातें होती हैं, बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। दिवाली की नाइट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं और ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। और ये लाइटों का त्यौहार है। हर इंसान की ज़िंदगी में रोशनी आए, ये सोच के मनाया जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी जगमगाए, चमचमाए, ऐसे सोच रख के इस त्यौहार को मनाया जाता है। और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इस त्यौहार को मनाता है। आज बहुत ख़ास एपिसोड है, क्योंकि 5 ऐसी रेमेडीज़ जो इस नाइट और इससे एक दिन पहले वाली नाइट पे जो की जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दीपावली जो है ये शनिवार के दिन आई है, और एक तो दीपावली की रात, ऊपर से शनिवार का दिन, ये दोनों सोने पे सुहागे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इस रात के किए हुए उपाय आपको सारी उम्र, ताउम्र आपको साथ देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो, और जो सबसे ख़ास पार्ट है जिसकी लोग वेट कर रहे हैं, वो है हमारा रेमेडियल जो है सेक्शन। मतलब कहने का कि पहली रेमेडी से लेके 5 रेमेडी सभी नोट कीजिएगा। जिसको जिसको जो ज़रूरत है वो ये रेमेडी करे, सभी को इसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी आपके ऊपर, क्योंकि बात शुक्र की हो रही है। जब शुक्र की बात की जाती है तो धन, ऐश्वर्य, पैसा, शोहरत, लग्जरी, हर चीज़ इसमें कवर होती है। शुक्र नीच के हैं इस वक्त, और हमने शुक्र को ही मनाना है, माँ लक्ष्मी को ही मनाना है। और ये जो दिया आपने अपने घर में जलाना है, ये मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी लेके आए। तो बिना समय गवाए हुए बात शुरू करता हूँ पहले उपाय से। सबसे पहला उपाय, जिनका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा, उनको क्या करना है? दिवाली की रात को जो दिया आप जलाएंगे, इसको नोट करते जाइएगा। दिवाली की रात को जो दिया आप जलाएंगे, जिसमें आपने जोत जलानी है, उसके नीचे आपने एक छोटी सी चीज़ रखनी है। क्या रखना है? आपने चांदी का बिना जोड़ का छल्ला आपने बनवाना है। जैसे कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार सुबह आप चांदी का छल्ला अरेंज कीजिए। बिना जोड़ का छल्ला होना चाहिए, और रिंग फिंगर में ये छल्ला आपने डालना है। उसका साइज़ लेके आप छल्ला बनवाइए।
ओवरनाइट जो दिया आपने जलाना है, ओवरनाइट उस दिए की जोत की बत्ती के नीचे इस रिंग को रख दीजिए। इस रिंग को ओवरनाइट दिया जलाने के बाद रात भर जलने दीजिए और इस जो रिंग को है रात भर पड़ी रहने दीजिए। अगले दिन सुबह, वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि दीपावली के अगले दिन सुबह आपने ये रिंग उठा के अपनी बिना किसी चीज से धोए हुए, बिना इसको साफ किए हुए, जिस कंडीशन में आप निकालेंगे उसी कंडीशन में इसको अपनी रिंग फिंगर में डाल लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां उन्हें घेरा हुआ है, वो क्या करेंगे? हमने यहां भी बात करनी है पैसे की, महालक्ष्मी की। आपने तिजोरी में एक चीज रखनी है। चीज क्या रखनी है? आपने एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है। उस दालचीनी के टुकड़े के ऊपर एक नया नोट, 10, 20, 50, 100 जितने का भी नोट अवेलेबल हो जाए, नया बिल्कुल करारा नोट होना चाहिए। इससे दालचीनी को कवर करना है और दालचीनी को कवर करके महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए जब आप दिवाली की नाइट को पूजा करेंगे। अगले दिन इस नोट को उठाइए, अपनी तिजोरी में रखिए। जिंदगी भर आपकी सर्कल ऐसे चलेंगे कि आपको धन की जो है टेंशन्स नहीं आएंगी, बहुत बहुत कम आएंगी। काफी मैटर जो है आपके पैसे वाले सॉल्व हो जाएंगे। उपाय नंबर 3, बात करूंगा जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि ये नाइट ऐसी है और दिन ऐसा आया है और भाग्यवश ऐसा दिन है कि ये बाई चांस आपको जो है इस दिन फॉल करना, इस त्योहार का इस दिन फॉल करना बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो करना क्या है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, करना इन्होंने क्या है, शुक्रवार को यानी कि दिवाली से एक रात पहले 8 छुआरे लेके अपने सिरहाने उबाल कर अपने सिरहाने के पास रख लीजिए, विद वाटर, पानी के साथ ही। यानी कि 8 छुआरे लीजिएगा, पानी में उबालिएगा और अपने सिरहाने जहां आप सोते हैं वहां रख लीजिए। और इसको अगले दिन यानी कि दिवाली वाले दिन आपने इसको चलते पानी में प्रवाह करना है। बहुत जल्दी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी अच्छे जीवन साथी के साथ आपकी डोर जो है जुड़ जाएगी। उपाय नंबर नेक्स्ट, जिनको पैसे की बहुत किल्लत रहती है, जिनकी पेमेंट्स फंस जाती हैं, उनको क्या करना है? एक ब्लैक कलर की चप्पल लीजिए। ब्लैक कलर की चप्पल शुक्रवार को ले आइए, दिवाली से एक दिन पहले ले आइए। इसको 2 दिन यूज कीजिए। इसको शुक्रवार को यूज कीजिए, इसको शनिवार को यूज कीजिए। और शनिवार दीपावली पूजा के बाद आपने जब यूज कर ली, दीपावली पूजा के बाद इस चप्पल को किसी चौराहे पे जाके छोड़ आइए जहां कोई आता जाता ना हो। छोड़ के वापस आ जाइए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और अपने आप जैसे भी गए हैं, पीठ मुड़ के वापस मत दिखिएगा, क्योंकि अपनी पीठ दिखानी है। इसको उपाय करने के बाद पीठ दिखा के घर सीधा वापस आ जाइए और रूटीन में जो काम करते हैं वो आप करते जाइए। तो मुझे लगता है सुनील जी, ये उपाय ऐसे हैं कि जो कोई भी कर सकता है। मतलब आपने कोई ऐसा उपाय नहीं चुना कि एक तो फेस्टिवल सीजन होता है, लोगों के पास समय की जो है वो बहुत किल्लत रहती है, तो ऐसे में कि लोग अपना त्योहार भी मना सके, और इतने छोटे उपाय हैं कि फटाफट से करके वो अपने काम पे बात पुनीत जी ऐसे है कि दीपावली की रात है और दीपावली की रात और दीपावली का त्योहार है, इसको मनाने का हर इंसान का हक है। तो ये जो उपाय हैं ये सभी के लिए जनरल रेमेडीज हैं, हर इंसान कर सकता है। इसलिए ये रेमेडीज जो है मैंने आपके लिए स्पेशल निकाली हैं। ये इसमें से शास्त्रों के उपाय हैं, 2 उपाय मैंने आपको और बताने हैं, शास्त्रों के उपाय हैं, और ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली हर इंसान के लिए है, हर एक इंसान के लिए है। तो हर इंसान का हक है कि इस दिवाली को खुल के जिए, खुल के इस दिवाली को मनाए, खुल के इस दिवाली में जो है अपने जो है घर के साथ, मेंबर्स के साथ इसको अच्छे से सेलिब्रेट करे। तो ये रेमेडीज सभी के लिए है और सभी के फेस के ऊपर मुस्कान, जो एस्ट्रोपीडी का हमारा मेन मोटिव है, हर चेहरे के ऊपर मुस्कान, वो मुस्कान लाने के लिए ये उपाय मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि हम इतने उपाय जनरली ज्यादा नहीं बताते, टिप ऑफ द डे होता है, एक एपिसोड के पीछे एक टिप होता है, तो बाकी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और उपाय ज्यादा हैं, क्योंकि नाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्रोमिनेंट है, शनिवार का दिन है, शनिवार की दिवाली है, तो ये इसमें पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये उपाय आप कीजिएगा और खुशहाल अब जिंदगी जीने का जो है आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा 2 उपाय जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले मुझे लग रहा है पुनीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं। जी, मैं ये जानना चाहती थी कि हम जैसे उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके उपाय में ये चीज शामिल नहीं है तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले 2 उपाय और कौन से हैं। लक्ष्मी जी को खुश करने के और भी तरीके जो हैं, बिल्कुल है पुनीत जी। लक्ष्मी जी के स्पेशल डे पे लक्ष्मी जी को खुश ना किया तो क्या किया? तो आखिरी जो उपाय रहेगा वो महालक्ष्मी जी को खुश करने के लिए ही रहेगा। उसको सभी करें, सभी नोट करें, सभी करें, और महालक्ष्मी की कृपा जो है वो सबके घर में आनी चाहिए। बात करूंगा अब साफ सफाई की। ये एक टिप समझ लीजिए, उपाय समझ लीजिए, जैसे मर्जी समझ लीजिए। आपके घर में जितनी भी भारी चीजें हैं, जैसे फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, या टेबल्स पड़े हुए हैं, या चेयर्स हैं, सोफाज है, कुछ भी है, एक बार
दिवाली नाइट को आप पूजा से पहले एक बार सभी चीज़ों को एक एक बार उठा के वापस उस जगह जगह पे रख दें। एक बार अगर सपोज ये सोफ़ा है, सोफ़े को उठा के थोड़ा सा आगे पीछे करके वापस रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो आपके घर के अंदर बनेगा। एक जो बहुत ज़रूरी उपाय है वो ये है कि 2 झाड़ू लेके आइए। 2 झाड़ू लेके आने हैं। ये उपाय किसके लिए, ये भी सुन लीजिए। ये जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु दोष है, जिनको लग रहा है कि वास्तु में की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लोग वो उपाय कर सकते हैं। 2 झाड़ू लेके आने हैं, शुक्रवार के दिन ले आइए या शनिवार के दिन ले आइए। आपको सुबह 2 झाड़ू लाकर एक मंदिर में रख के आना है। रादर कोशिश कीजिए अगर वहाँ की थोड़ी सी सफाई करके आए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो 1 झाड़ू मंदिर में रखिए और 1 झाड़ू अपने घर पे लेके आइए। इस झाड़ू से आपने अपने घर की सफाई करनी है। बात जब सफाई की आती है तो आपकी कुंडली के अंदर 12 भाव हैं। इन 12 भावों का कोई ना कोई मतलब है। आपके घर का कोई ना कोई पोर्शन ये 12 भाव जो है रिप्रेजेंट करते हैं। घर की छत, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते, अगर आपके पास छत आपकी अपनी है, अपनी छत को साफ कीजिए। राहु गंदगी का जो है कारक है। राहु अगर आपके घर की छत पे गंदगी हो तो राहु आपके घर का खराब है। आपके घर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स रुका हुआ है उस इलेक्ट्रॉनिक्स को उठा के बाहर फेंकिए। जो आप यूज़ नहीं करते पिछले 6 महीने 8 महीने से, साल से, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं हुआ तो स्पेशली इस नाइट को साफ घर से, इस नाइट को, इस दिवाली के दिन इस सारी गंदगी को घर से बाहर निकालिए। और क्योंकि राहु खराबी करता है, राहु शुक्र का मेल पूरी कुंडली का भंडादार करता है। सो इस भंडादार से बचने के लिए, इस डैमेज से बचने के लिए आपको सफाई करनी आपके घर की बहुत ज़रूरी है। इस झाड़ू से सफाई कीजिए। और जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके पास छत नहीं है, आई मीन टू से कि जिनका जो छत जिनकी नहीं है, वो अपने घर की जो अपर पोर्शंस हैं, जैसे माउंटीज होती हैं या कोई ऊपर पोर्शन जहां आपने सामान रखा होता है, उसको एक बार अच्छे से साफ कर दीजिए। ये गंदगी आप साफ करेंगे, आपके घर से राहु की नेगेटिव एनर्जी है खत्म हो जाएगी, शुक्र एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। शुक्र साफ सफाई वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। इसीलिए शुक्र जो है छत के ऊपर, यानी कि कुंडली के 12वां भाव के ऊपर उच्च के हो जाते हैं, नेचुरल कारका हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं आपकी मीन राशि के अंदर। सो राहु जब यहां आएगा तो गंदगी फैलाएगा। घर की छतें साफ रखिए, घर के अंदर सफाई कीजिए, फर्नीचर को एक बार उठा के वापस वहां पे रखिए जहां पे पड़ा हुआ था। आप इससे अपने घर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म करेंगे। सुनील जी, एक मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मली सेंसिबल क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन वो औरतों की कुछ क्यूरियोसिटीज अलग होती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी, मैं ये तो नहीं पूछूंगी दिवाली पे मैं क्या पहनूं, लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहती हूँ कि मैं किस रंग का पहनूं। रंग तो मैं पुनीत जी आपको बताता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन में से एक मुझे बहुत जरूरी बात ध्यान में आई है। जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच के हैं, इसकी एक चीज का आपको ध्यान रखना है। गिफ्ट्स जो आप आदान प्रदान कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, वो आप जरूर कीजिए। लेकिन जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच के हैं वो कपड़ा दान कर दें, वो कपड़ा दान करें, वो कपड़े के रूप में गिफ्ट जो है वो दान कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र उच्च के हैं वो इस दिन अगर आप किसी को ड्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आप किसी को कपड़े देने की आप प्लान कर रहे हैं, तो कपड़े डोनेट मत कीजिए जिनका शुक्र उच्च का है। शुक्र मीन में है अगर कुंडली के अंदर शुक्र, अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, अगर कुंडली के अंदर शुक्र आपका 12 नंबर के अंदर लिखा हुआ है, जहां 12 नंबर लिखा होता है उसके अंदर शुक्र पड़ा हुआ है, तो कपड़ा दान मत कीजिए। अगर कुंडली के अंदर 6 नंबर में शुक्र पड़ा हुआ है, आपकी नेचुरल कुंडली में, आपकी जो आपका नेटल चार्ट है, अगर शुक्र उसमें नीच का है, 6 नंबर में लिखा हुआ है, तो आप कपड़ा दान कर सकते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग गिफ्ट के साथ कपड़े भी कई बार अपने रिश्तेदारों को देते हैं। तो इन 2 चीजों का खास ध्यान रखिए। बाकी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा जो गिफ्ट देने हैं वो बिल्कुल दें, लेकिन इन 2 चीजों का खास ख्याल, उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र का ध्यान रखिएगा। कपड़ा दान किसको करना है मैंने बता दिया, जिसको नहीं दान करना है वो मैंने बता दिया है। बात कर रहे हैं पुनीत जी कपड़ों की, कैसे कपड़े इन दिनों में डाल सकते हैं। नेचुरल सी बात है, त्योहार, ये जो त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, तो आप बहुत ही ज्यादा डार्क कलर के कपड़े यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लैक छोड़ के रेड यूज कीजिए, ऑरेंज यूज कीजिए। जैसे भी अच्छे सूट्स होते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सूट्स होते हैं, अट्रैक्टिव कपड़े होते हैं, वो इस दिन यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि शुक्र को जैसे जो है बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद है, तो आप अगर ये अपने बॉडी की एनर्जी चेंज करना चाहते हैं,
अगर आप अपने आप के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं तो कपड़े बहुत अच्छे डालिए। शुक्रवार जब पूजा करेंगे, स्पेशली जब पूजा करेंगे तो अच्छे कपड़े, नए कपड़े में कोशिश कीजिए, नए कपड़े डालिए ताकि आपके ऊपर जो है महालक्ष्मी का ध्यान जाए और आपके ऊपर महालक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर कृपा जो है वो बरसाएं। इसके साथ एक और आपके लिए टिप है, शिवलिंग पे जाके शनिवार को, स्पेशली शनिवार को जिनकी साढ़सती लगी हुई है, साढ़सती के इफेक्ट कम करने के लिए शनिवार के दिन कच्चा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पे चढ़ा के आइए शनिवार को सुबह, दिवाली वाले दिन। आपकी साढ़सती जो है वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम कर देगी। ये आज उपाय ही निकल रहे हैं अंदर से, मैं खुद नहीं जान रहा कि कहां से उपाय निकल रहे हैं, लेकिन ये उपाय आपके लिए स्पेशल निकल रहे हैं। शायद महालक्ष्मी की कृपा है, आपके तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी प्लान्ड नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था आज एपिसोड का कि पुनीत जी आज बहुत इन्फॉर्मेशन जरूरी देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन देनी है मैं नहीं जानता, ये माँ लक्ष्मी खुद मेरे मुंह से जो बुलवाएंगी मैं वो स्क्रीन पे बोलूंगा। तो यकीन मानिएगा ये उपाय कहाँ से दिमाग में आ रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। इनको कीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो सुनील जी ने मतलब उपाय इतने सारे बताए हैं, टिप पूछने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी एपिसोड खत्म नहीं हुआ। अभी एक उपाय नहीं, महा उपाय की बारी है। और वो महा उपाय क्या कहता है सुनील जी? पुनीत जी स्पेशल इसकी वेट कर रहे हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही थी जिनकी कंसल्टेशन हुई है पीछे कुछ दिनों में। पूछ रहे थे सर कि आपने अब हमें उपाय बताइए क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो मैंने एक चीज़ प्रॉमिस की थी कि दिवाली से पहले एक एपिसोड अपलोड होगा जिसमें सभी के लिए एक महा उपाय होगा, महालक्ष्मी के लिए महा उपाय, स्पेशल नाइट, स्पेशल डे, स्पेशल टाइम। सो महा उपाय अब का ये है कि आपने दिवाली नाइट पे जो पूजा करनी है वो आप जैसे करते हैं वैसे कीजिए। उसमें ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। इससे आपके घर में महालक्ष्मी का जो है आवास हो जाएगा, महालक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर आएगी और पैसे की बरकत आपकी हमेशा डलती रहेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये इसमें जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये इसमें ये नहीं है कि पैसे की मशीन लग जाएगी, पैसा गिरना शुरू हो जाएगा। बरकत जो है आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि घर में सर बरकत नहीं है, तो पैसों की बरकत जो है आपके घर में महालक्ष्मी जरूर देंगे। आपने करना क्या है, हल्दी की 2 गांठें लीजिएगा, नाग केसर लीजिएगा, तांबे का एक सिक्का लीजिएगा, एक नॉर्मल सिक्का ले लीजिएगा 1 रुपये का, 2 रुपये का, और लास्ट में एक आपने जो है नारियल की छोटी सी जो सूखी गिरी है वो लेनी है। ये 5 चीज़ें आपने अपने उस पोटली में, रेड कलर की पोटली होनी चाहिए, उसमें गोल्डन गोटा अगर लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी चलेगा। इस सारे सामान को पोटली में डाल दीजिए, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए, दिए के पास रख दीजिए। ओवरनाइट इसको आप पड़े रहने दीजिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा इस पर चार्ज होने दीजिएगा। सुबह इसको उठा के अपनी जो है तिजोरी में रख लीजिएगा। ये महालक्ष्मी आपको डायरेक्ट, आप समझ लीजिए ये आशीर्वाद है कि आप ये पोटली बना के वहाँ रखिए, बरकत जो है पैसों की बहुत अच्छी आपके बनी रहेगी। तो महा उपाय देखिए, लक्ष्मी से लिंक रखता हुआ, लक्ष्मी माँ से लिंक रखता हुआ ये जो महा उपाय था, तो आप ये ज़रूर कीजिए। और जाते जाते ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब टिप ऑफ द डे, रेमेडीज, उपाय, सारा कुछ जो है वो इस एपिसोड में हो चुका है। इस एपिसोड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ सोल्यूशंस ही सोल्यूशंस थे। जाते जाते एक बात और कि ये महंगी महंगी चीज़ें, ये महंगे महंगे यंत्र, ये सब चीज़ें जो हैं ये वर्क नहीं करती जितना दिल से, सच्चे दिल से किए हुए उपाय करते हैं। सच्चे मन से हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके अगर भगवान से वैसे ही कुछ मांगा हो तो वो पूरा हो जाता है। बस एक सही गुरु की जरूरत होती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास लक्ष्मी नहीं, क्योंकि ये दिवाली की रात जो है आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। तो मेरी तरफ से आपको शुभ दीपावली। और जाते जाते 2 लफ्ज सुनील जी। मेरी तरफ से मेरे सभी सब्सक्राइबर को, हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे जितने भी श्रोता हैं जो देखते हैं, इन सबको मेरी पूरी टीम की तरफ से, पुनीत जी की तरफ से, मेरी इंटायर टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत हैप्पी दीपावली। छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को से मुझे आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और जो मेरे हम उम्र हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के सभी को दिवाली विश करना चाहता हूं। और सभी का आशीर्वाद जो है मुझे चाहिए और सभी की ब्लेसिंग्स मेरे को चाहिए। और ये त्यौहार आप सभी के लिए बहुत अच्छा आए, ये दिवाली आपके लिए बहुत खुशियों भरी आए और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगे और रोशनी जो है कभी आपकी ज़िंदगी में ख़त्म ना हो। शुक्रिया।